हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल कितने हैं इसके बारे में देखेंगे और प्रमंडल को मैप से समझेंगे। जिसमें बिहार में 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। आपके ज़िला में भी अनुमंडल 1, 2, 3 ज़्यादा भी हो सकता है, समझ गए। तो बिहार में अनुमंडल 101 है और प्रमंडल 9 है। जैसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, तो उत्तर बिहार में 5 है, उत्तर बिहार में 5 है और दक्षिण बिहार में 4 है। तो 5, 4, 9 हो गया, समझ गए। तो प्रमंडल क्या होता है समझिए। जैसे मैं देखिए किसी भी राज्य में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, चाहे राजस्थान चाहे मध्य प्रदेश में संभाग बोला जाता है, उसी तरह बिहार में प्रमंडल बोला जाता है, जिसमें जिला को काउंट करके समूह बनाकर रखता है। जैसे में बिहार में प्रशासनिक सुविधा के लिए कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है। जितना जैसे में 3 है, 4 है, 5 जिलों को मिलाकर एक साथ मिलाकर उसको प्रमंडल बना दिया जाता है, समझ गए। और उसको रख रखाव के लिए बागडोर जो होता है, नियंत्रक आयुक्त होता है या कमिश्नर होता है, कमिश्नर के हाथ में होता है, जो राज्य के सचिव को रिपोर्ट करता है। तो बिहार में प्रशासनिक सुविधा के लिए कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है और इसका बागडोर जो होता है नियंत्रण आयुक्त या कमिश्नर के हाथों में होता है, जो राज्य के सचिव को रिपोर्ट करता है। ये तो प्रमंडल हो गया। अब समझिए अनुमंडल। अनुमंडल भारत की एक प्रशासनिक इकाई है। एक राज्य में कई जिलों से मिलकर, देखिए एक राज्य जो होता है कई जिलों से मिलकर बना होता है, ये तो समझ गए। एक जिले के अंदर में कई अनुमंडल हो सकते हैं। अनुमंडल कई प्रखंडों से मिलकर बनता है। अनुमंडल कई प्रखंडों से मिलकर बनता है, समझ गए। यही आपको समझना है कि प्रमंडल हो गया कई जिलों का समूह होता है और अनुमंडल होता है प्रखंडों से मिलकर बनता है। ये इतना तो समझ में आ गया होगा। और समझिए अनुमंडल बिहार में प्रशासनिक रूपरेखा को ठीक करने के लिए कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है, समझ गए। कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है और कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है, जिसके अनुमंडल में होता है जिसके मुख्य अधिकारी एसडीओ होते हैं, समझ गए। एसडीओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं। साधारण समझिए कि प्रखंडों का समूह अनुमंडल कहलाता है और जिलों का समूह प्रमंडल कहलाता है। प्रखंडों का समूह अनुमंडल और जिलों का समूह प्रमंडल कहलाता है। ये तो बेसिक आपका जानकारी हो गया। आइए समझते हैं मैप से। मैप से पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा कहाँ पे क्या है। आइए बिहार के बारे में समझ रहे हैं, स्पेशल बिहार के लिए है। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बनता है। ये जैसे पूछ देगा मधुबनी किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, चाहे दरभंगा, चाहे पश्चिमी चंपारण, चाहे पूर्वी चंपारण, चाहे सीतामढ़ी, चाहे शिवहर, किसी के बारे में पूछ सकता है आपको। आइए एक एक करके समझेंगे और मैप से सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 प्रमंडल है जिसमें गंगा नदी 2 भागों में बांट देती है। तो 5 उत्तर बिहार में और 4 दक्षिण बिहार में। इतना बेसिक जानकारी है ये। आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नेपाल की सीमा 7 जिला लगता है। जो वेस्ट बंगाल है 3 जिला के साथ संपर्क करता है। उत्तर प्रदेश 8 जिला से संपर्क करता है बिहार के, और 8 जिला झारखंड से संपर्क करता है। ये तो आपका बेसिक जानकारी है, जो पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि प्रमंडल, जो कि 9 प्रमंडल है जिसमें 5 उत्तर बिहार और 4 दक्षिण बिहार में है। आइए समझते हैं एक एक करके और मैप बना के रखिएगा। आपके पास अगर मैप होगा तो हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं तो आप खुद से कॉपी पर बनाइएगा। चलिए आप देखते हैं एक एक करके। चलिए देखिए ये बिहार का मैप है। अब समझिए, सबसे पहले समझते हैं तिरहुत के बारे में। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। और 6 जिला है। कौन कौन 6 जिला है ये भी आप काउंट करके रखिए। आइए देखते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर एक जिला हो गया, ठीक है। उसका पूर्वी चंपारण देखिए 2 हो गया, पश्चिमी चंपारण 3 हो गया, शिवहर हो गया 4 हो गया, सीतामढ़ी हो गया 5 हो गया और वैशाली हो गया 6 हो गया। इस तरह आपको मैपिंग करना है। मैपिंग करके आप कॉपी पर खुद से बनाइए, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया, देखिए मैं आपको इस तरह लेबल लगा देता हूँ कि आपको समझ में पूरा आ जाए। ये आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया। तिरहुत प्रमंडल जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर, इतना समझ में आ गया।
अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो आप समझ गए तिरहुत प्रमंडल, प्रमंडल जिसका मुख्यालय हो गया मुजफ्फरपुर है, और इसमें 6 जिला है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। और वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है, सामान्य भाषा में हाजीपुर समझिए। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय पूछेगा तो मुजफ्फरपुर स्पेशल है, ये कमिश्नरी हो गया, प्रमंडल हो गया। अब समझते हैं सारण प्रमंडल, सारण जिसका मुख्यालय सारण में है, समझ गए, छपरा। तो सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, 3 जिला, इसमें 6 जिला आ गया, ठीक है। और सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, कौन कौन है? तो देखिए, एक आपका सारण हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया सिवान हो गया, ठीक है, और तीसरा ऊपर हो गया गोपालगंज। जैसा कि मैप आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिला टच करता है, यानी कि 3 जिला का समूह है। मैंने बताया था कि जिलों का समूह क्या होता है? प्रमंडल होता है, और प्रखंडों का समूह अनुमंडल होता है। तो सारण प्रमंडल में सारण, सिवान और गोपालगंज हो गया, तो इसको आप हाईलाइट करके रख दीजिए। इसको 3 हो गया इधर। चलिए, ये भी खत्म आपका हो गया। अब देखिए, ये आपका खत्म हो चुका। अब बचा कौन? अब चलते हैं दरभंगा प्रमंडल। चलिए, दरभंगा प्रमंडल में चलते हैं, जिसका मुख्यालय दरभंगा में ही है, और इसमें 3 जिला आता है। 3 जिला कौन कौन आता है? तो एक आपका हो गया कौन सा? दरभंगा, इसका मुख्यालय हो गया। उसके बाद मधुबनी हो गया, जो कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, और एक नीचे समस्तीपुर है। तो 3 जिला याद कर लीजिएगा, 3, ठीक है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इस तरह आपको याद करना है, इस तरह मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये एक खत्म हो गया, तो 3 खत्म हो गया आपका। चलिए, अब देखते हैं चौथा में, एक है कोसी प्रमंडल, कोसी जिसका मुख्यालय है सहरसा में। इसको पहले लेवल खत्म करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? तिरहुत, सारण देख लिया, और दरभंगा देख लिया। अब समझते हैं कोसी प्रमंडल के बारे में, समझते हैं कोसी प्रमंडल के बारे में। चलिए, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सहरसा में है। सहरसा कहाँ है? देखिए, बिहार का मैप खोलिए, सहरसा हो गया। इस जिसमें कितना जिला है? 3 जिला है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सुपौल जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, तो ठीक है, देख लिए, हाईलाइट करते चलिए। 3 जिला हो गया। चलिए, इतना समझ में आपको आ गया। अब चलते हैं, एक और है, जो उसका नाम है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया, पूर्णिया नज़र आ रहा है, देखिए पूर्णिया यहाँ पे है, ठीक है। और जो पूर्णिया का जो मुख्यालय है पूर्णिया में ही है, और इसमें 4 जिला आता है। 4 जिला कौन कौन आता है? ठीक है, देखिए, पूर्णिया भी आता है, और एक अररिया है। अररिया ऊपर है, देखिए नेपाल की सीमा से टच करता है। किशनगंज है, ये भी नेपाल की सीमा से टच करता है। कटिहार भी है, और पूर्णिया भी है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये वेस्ट बंगाल से भी लगता है बॉर्डर। तो 3 ये इधर हो गया, और एक अररिया हो गया, 4 हो गया। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये 4 आपका हो गया। तो उत्तर बिहार में कितना हो गया? उत्तर बिहार में आपका 5 प्रमंडल खत्म हो चुका है, ठीक है। इस तरह आपको हाईलाइट करना है। तो 4 जिला खत्म हो गया। क्या क्या समझे? आइए समझते हैं एक बार और। तिरहुत में जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, इसमें 6 जिला आता है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली आता है। उसके बाद समझिए सारण प्रमंडल, जिसका मुख्यालय सारण में ही है। सारण, गोपालगंज, सिवान, 3 जिला आता है। उसके बाद दरभंगा समझे हैं, जिसका मुख्यालय दरभंगा है, जिसमें 3 जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। उसके बाद समझे हैं कोसी, कोसी का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा, जिसमें 3 जिला है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। उसके बाद लास्ट में समझे हैं पूर्णिया, जिसका मुख्यालय पूर्णिया में ही है, और इसमें 4 जिला है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। इतना तो खत्म हो गया। तो बिहार का मैप आपका सारा का सारा जिले खत्म हो जाएगा, इसमें प्रमंडल के साथ जिला ही आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं दक्षिण बिहार में। चलिए, दक्षिण बिहार की तरफ चलते हैं, ठीक है। दक्षिण में चलते हैं, आप भागलपुर प्रमंडल में चलते हैं। भागलपुर में जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो भागलपुर है, भागलपुर, यही भागलपुर आपका है, यही भागलपुर देख लीजिए, यही आपका भागलपुर है, भागलपुर, ठीक है। और इसमें 2 जिला आता है, भागलपुर और एक बांका जिला आता है, यही बांका आपका है, भागलपुर और बांका, इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। भागलपुर और बांका आता है। अब आगे देखिए, ये तो भागलपुर समझ गए।
अब उसके बाद समझते हैं मुंगेर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंगेर में ही है, जिसमें 6 जिला आता है। कौन कौन आता है? या मुंगेर है, एक मुंगेर हो गया, ठीक है। उसके बाद खगड़िया नज़र आ रहा है, खगड़िया, ठीक है, खगड़िया आ रहा है, मुंगेर, खगड़िया। एक बेगूसराय नज़र आ रहा है, बेगूसराय, ठीक है, मुंगेर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, 3 इधर हो गया, ठीक है। और एक समझते हैं लखीसराय, लखीसराय यहाँ पे है, लखीसराय, लखीसराय के बाद शेखपुरा, लखीसराय के बाद शेखपुरा, और एक जमुई, इधर जमुई जिला है, ये समझ गए, जमुई जिला है। तो 6 जिला है। एक बार और समझिए, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर में है, जिसमें 6 जिला आता है, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई जिला आता है। इसको हाईलाइट कर दीजिए इतना दूर, ठीक है। आपको सारा का सारा मैपे से क्लियर हो जाएगा पूरा 38 जिला। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन बचा? अब बचा आपका पटना प्रमंडल। पटना के बाद मगध बच जाएगा, 4 है दक्षिण बिहार में, तो 2 देख लिए, इधर 2 देख लिए, ठीक है। तो कितना मैंने बताया था, दरभंगा में 2 जिला है, दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन है? सॉरी, भागलपुर में, तो भागलपुर में आपका भागलपुर है और एक बांका है। मुंगेर में कितना है? मैंने बताया 6, तो मुंगेर में 6 जिला है। कौन कौन है? तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, 6 जिला हो गया। अब समझते हैं पटना प्रमंडल, जिसमें 6 जिला आता है। पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है, कौन कौन है उसके बारे में बताता हूँ। जिसका मुख्यालय पटना में ही है, देखिए पटना यहाँ पे है, पटना में है, पटना है, ठीक है, पटना, जिसका मुख्यालय पटना में है। उसके बाद समझते हैं भोजपुर, पश्चिम की तरफ देखिए, भोजपुर, भोजपुर के और पश्चिम में जाइए बक्सर, ठीक है, बक्सर, और बक्सर के कोना में जाइए, कौन से? दक्षिण उत्तर पश्चिम में जाइए, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन है? तो कैमूर है, कैमूर, कैमूर के बगल बगल में रोहतास, ठीक है। और उसके बाद एक नालंदा है, पटना से सटा है दक्षिण की तरफ। तो 6 जिला है, कौन कौन है? पटना, ठीक है, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा है। इसमें 6 जिला आता है, इसको भी हाईलाइट करते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं, आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरे 38 जिला इसमें स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बचा कौन? आपका मगध, जो कि मगध सम्राट, जो कि नंबर 1 था 16 महाजनपद में, सबसे शक्तिशाली सम्राट था ये। अब समझते हैं मगध में कितना है, तो इसमें 5 जिला आता है, 5, जिसका मुख्यालय गया है। देखिए गया आपका यही है, गया, ठीक है, गया मुख्यालय इसका है। और इसमें कौन कौन जिला आता है? 5 है, इसमें गया आता है, एक अरवल नज़र आ रहा है, अरवल, ठीक है, अरवल के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद के बाद कौन है? तो जहानाबाद हो गया, और जहानाबाद के बाद नवादा। आपका ये 5 जिला खत्म हो चुका है, समझ गए, यही आपका प्रमंडल है। और पटना में 6 है। आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया। इसी तरह बार बार रिवीजन कीजिए, सब के सब क्लियर हो जाएगा। लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, बिहार मैप टांग दीजिए, चिपका दीजिए अथी पे, दीवार पे। एक बार और समझाते हैं आपको, तिरहुत से लेके उत्तर देखिए, गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांटती है, ठीक है, 2 भाग बांटती है, बांट दिया, ठीक है। उत्तर में कितना है? तो 5 प्रमंडल है। दक्षिण में कितना है? 4 है। बिहार में कितना प्रमंडल है? 9 है। तो पहले 5 वाला पढ़ लीजिए उत्तर साइड से, उसके बाद 4 दक्षिण साइड से पढ़ लीजिए। और आपको समझाते हैं तिरहुत में कितना है? 6 जिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। गौर से सुनिए, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। अब समझते हैं सारण प्रमंडल, जिसका मुख्यालय सारण में है। तो सारण, सिवान, गोपालगंज, ये खत्म हो गया। उसके बाद समझते हैं कौन सा? दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कितना है? तो 3 जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। उसके बाद समझते हैं कोसी प्रमंडल। कोसी में कौन कौन है? तो जिसका मुख्यालय सहरसा है, तो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, 3 जिला हो गया। और उसके बाद समझते हैं पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया में ही है, जिसमें 4 जिला है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। तो आपका 5 उत्तर बिहार खत्म हो गया। और दक्षिण बिहार में चलते हैं आपका। तो दक्षिण बिहार में कौन कौन है? तो पहले पटना वाला चलते हैं। तो पटना का मुख्यालय पटना में ही है, जिसमें 6 जिला है, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा हो गया। मगध में चलते हैं। मगध का मुख्यालय कहाँ है? तो गया है,
जिसमें 5 जिला है, तो गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। ये समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं कौन, भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन है, तो 2 जिला है, भागलपुर और बांका है, जिसका मुख्यालय भागलपुर में ही है, तो 2 जिला है। इतना आपका ये खत्म हो चुका है और 9 प्रमंडल देख लिए और 101 अनुमंडल भी समझ गए। तो आपका 38 जिला कंप्लीट हो गया। अब जो मैं बताया हूँ वही नोट सब इसमें लिखा गया है। चलिए, कुल प्रमंडल कितना है, तो 9 है। उत्तर बिहार में 5 और दक्षिण बिहार में 4 है। देखिए, प्रमंडल को कमिश्नरी बोलते हैं और बिहार में प्रशासनिक सुविधा के लिए कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है। इसकी बागडोर नियंत्रण आयुक्त या कमिश्नर के हाथ में होता है, जो राज्य के सचिव को रिपोर्ट करता है। देखिए, अब समझते हैं अनुमंडल क्या होता है। भारत की एक प्रशासनिक इकाई है। एक राज्य कई जिलों से मिलकर बना होता है। एक जिले के अंदर कई अनुमंडल होते हैं और एक अनुमंडल कई प्रखंडों से मिलकर बना होता है, यही अनुमंडल होता है। तो वर्तमान में 101 अनुमंडल बिहार में है। अब देखिए, जो मैं बताया है वही बात लिखा हुआ है। तिरहुत का मुख्यालय कहाँ है, प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, इसमें 6 जिला है। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इसमें 3 जिला है, जिसका मुख्यालय दरभंगा में ही है। सारण में इसका मुख्यालय सारण है और 3 जिला है, सारण, गोपालगंज, सिवान, समझ गए। कोसी में जिसका मुख्यालय सहरसा है, इसमें 3 जिला है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। पूर्णिया में, तो पूर्णिया का मुख्यालय कहाँ है, पूर्णिया में ही है, जिसमें 4 जिला इसमें है, शामिल है। कौन कौन है, तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, समझ गए। अब चलते हैं दक्षिण बिहार की तरफ। भागलपुर, जिसका मुख्यालय भागलपुर है और इसमें 2 है, भागलपुर और बांका 2 जिला है। मुंगेर में, जिसमें 6 जिला है, इसका मुख्यालय मुंगेर में ही है, जिसमें मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई जिला है। पटना में समझ गए, पटना में जैसे में 6 है, इसका मुख्यालय पटना में है। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास एवं नालंदा है। मगध में इसका मुख्यालय गया है, तो गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादा, इसमें 5 जिला है। आपका कंप्लीट हो गया प्रमंडल, समझ गए। तो ये आप मैप से पढ़िएगा, मैप से आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया। तो इसको रिवीजन 2-3 बार कीजिएगा, तब लिखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, ओके।